नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। बिहार के सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन होगा। टोटल 76,595 सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन 2 महीने के अंदर करवा दिया जाएगा। इनका वेतन भी बढ़ जाएगा। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के ट्रेन हादसे के 43 घंटों के बाद दोनों लाइनों पर अब ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। अब बिहार के किसान अपने खेतों में कीटनाशक का छिड़काव ड्रोन से करवा सकते हैं। बिहार के 38,000 एकड़ खेत में ड्रोन से सरकार के द्वारा छिड़काव करवाया जाएगा। बिहार के 1068 गांव बीज ग्राम के रूप में विकसित किए जाएंगे और यहां के किसानों को 50% अनुदान पर बीज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फैसला कर लिया है कि बिहार में अब नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। पटना में ऑटो किराया बढ़ने वाला है। ऑटो किराया 40% तक बढ़ने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही संघ ने कहा कि मंजूरी नहीं मिलेगी फिर भी हम बढ़ाएंगे ऑटो किराया। बिहार के इंटर परीक्षार्थियों के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है कि इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने के बाद जो स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन काम शुरू हो गया है, लेकिन बिहार के 57% स्कूल के प्राचार्य नहीं जानते हैं ऑनलाइन काम करना। बिहार के सभी जिलों में होंगे अपर जिला पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति और इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने 38 नए पदों की सृजन की मंजूरी दे दी है। बिहार में आज से हो जाएगी मानसून की विदाई। आज के बाद बिहार में अब ठंड का एहसास होने लगेगा। पटना एयरपोर्ट के निकट मांस मछली की सभी दुकानों को हटाया जाएगा और इसके लिए सभी दुकानदारों को नोटिस भी थमा दिया गया है। बिहार के हर किसानों को उनके खेत में बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। देखिए, राज्य के 4 लाख किसानों को अगले 2 सालों में बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। तो अब खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के वैसे परीक्षार्थी जिन्होंने इंटर परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है उनके लिए बड़ी खबर है। स्कूल यदि ये नहीं आएंगे तो इन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। देखिए, इंटर में पढ़ने वाले परीक्षार्थी ये सोच रहे थे कि अब तो परीक्षा फॉर्म भरा गया है, अब घर में ही रहकर क्यों ना तैयारी किया जाए। स्कूल आते हैं तो दिन भर का समय ऐसे ही बीत जाता है, तैयारी नहीं हो पाती है, इसलिए ये घर में रहकर ही पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन इनके लिए बड़ी खबर है कि वर्ष 2024 में होने वाली वार्षिक इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भर चुके वैसे अभ्यर्थी जो स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें एडमिट कार्ड ही नहीं दिया जाएगा। और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश भेज दिया है कि जो छात्र या छात्राएं स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें किसी भी हालत में नहीं देना है एडमिट कार्ड। और इतना ही नहीं, जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहे हैं उन्हें नोटिस दिया जाएगा। उन्हें 1-2 बार नोटिस दिया जाएगा, फिर भी यदि वे स्कूल नहीं आएंगे तो उनका सीधा नाम ही काट दिया जाएगा। एडमिट कार्ड तो छोड़िए, स्कूल में नाम ही नहीं रहेगा तो कहां से परीक्षा दे पाएंगे ये छात्र छात्राएं। और सुनिए, असली पॉइंट तो छूट ही गया। सिर्फ इंटर के परीक्षार्थी नहीं बल्कि 10वीं के भी परीक्षार्थियों के लिए ये नियम लागू होगा। जो 10वीं का भी एग्जाम देना चाहते हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उन्हें भी कक्षाएं करनी होगी। कक्षा नहीं करेंगे तो नाम ही काट दिया जाएगा। एडमिट कार्ड तो दूर की बात है। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। 76,595 सरकारी कर्मचारियों का अब प्रमोशन होगा और 2 महीने के अंदर इनका प्रमोशन कर दिया जाएगा। जो सरकारी कर्मचारी योग्य होंगे उनका प्रमोशन जल्द ही होने वाला है। और इतना ही नहीं, बिहार के राज्य कर्मियों को मिलेगा पदोन्नति के समान प्रभार। अब तक जिनका भी प्रमोशन होता था उसमें से ज्यादातर ये कंडीशन रहता था कि वेतन नहीं बढ़ाए जाते थे, लेकिन अब उच्च पदों पर यदि प्रमोशन किया जाएगा तो उन्हें उस पद के अनुसार वेतन भी बढ़ाकर दिया जाएगा। बिहार सरकार ने राज्य कर्मियों को दशहरे का तोहफा देते हुए प्रमोशन करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
सभी योग्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों को वेतनमान समेत प्रोन्नति की सारी सुविधाएं देने का निर्णय ले लिया गया है। इसका सीधा लाभ तत्काल 76,595 कर्मियों और अधिकारियों को होगा। और इतना ही नहीं, यदि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रमोशन प्रभावित हुआ तो वेतन भत्ते की वसूली नहीं की जाएगी। देखिए, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। तो यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कोई कर्मी यदि अपने मूल पद पर वापस आ जाते हैं, मतलब प्रमोशन यदि उनका खत्म हो जाता है, तो उनको जो बढ़ा हुआ वेतन दिया जा रहा था वही वेतन मिलता रहेगा। भले ही पद उनका थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन वेतन उनका नहीं घटाया जाएगा। प्रमोशन के बाद उनको जो वेतन मिल रहा था बाद में भी वही वेतन मिलता रहेगा। ये बड़ा फैसला कर दिया गया है। और बड़ी खबर यह भी है कि एससी के 16 व एसटी के 1% यानी 17% को छोड़कर शेष 83% पदों पर प्रमोशन होगा। दुर्गा पूजा से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार ने यह बड़ा तोहफा दे दिया है। बिहार के 1068 गांव बीज ग्राम के रूप में विकसित होंगे। देखिए, राज्य के 1068 गांवों को बीज ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। कृषि विभाग ने इन गांवों को चयनित भी कर लिया है। यहां के किसानों को बीज पर 50% का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा इन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित भी किया जाएगा ताकि मानक के अनुरूप बीज उत्पादन में वे दक्ष बन सके। कृषि विभाग ने इसके लिए 8 करोड़ 67 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। और सुनिए, चयनित गांव के किसानों को बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड की ओर से बीज उपलब्ध कराए जाएंगे और धान की बीज पर 1750 रुपए प्रति क्विंटल या 50% का अनुदान मिलेगा। गेहूं की बीज पर 1600 रुपए प्रति क्विंटल या 50% का अनुदान, चना, मसूर और मूंग पर 4800 रुपए प्रति क्विंटल या 50% का अनुदान दिया जाएगा। तो वहीं राई या सरसों पर 4200 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान दिया जाएगा। सबसे ज्यादा 85 बीज ग्राम रोहतास में चयनित किए गए हैं। बिहार के सभी जिलों में रोजगार के लिए लगेंगे विशेष कैंप, आएगी नामी गिरामी कंपनी। देखिए, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने दिव्यांगों के लिए नियोजन सहायता योजना लॉन्च की है। हर जिले में 1 दिवसीय मेला का आयोजन करके श्रम संसाधन विभाग इन दिव्यांग जनों को रोजगार और नौकरी देने के लिए काम कर रही है। और बिहार सरकार की तरफ से सभी जिलों में 1 दिवसीय मेला का आयोजन करने के लिए पत्र भी भेज दिया है। और सभी जिलों से जैसे ही निर्णय लिया जाता है तो समाचार पत्रों या अन्य माध्यम से दिव्यांग जनों और बिहार की जनता को सूचना दे दी जाएगी। और साथ ही सरकार के द्वारा दिव्यांग जनों को नौकरी मिलने के बाद इन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाए, इसकी भी निगरानी की जाएगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश में भूखमरी की स्थिति चिंताजनक है। देखिए, राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने देश में भूखमरी और भूख की स्थिति पर काफी चिंता जताई। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की कितनी दयनीय स्थिति है। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि गुरुवार को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 के मुताबिक भारत दुनिया के 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। भारत नीचे से टॉप किया हुआ है। सोचिए ना, कितनी दयनीय स्थिति है कि 125 देशों में से 111वें स्थान पर भूखमरी के कगार पर है हमारा देश। लालू यादव ने कहा कि भारत का स्कोर मात्र 28.7% है, जो इसे ऐसी कैटेगरी में लाता है जहां भूख और भूखमरी की स्थिति अति गंभीर और चिंताजनक है। लालू यादव ने कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद करके रख दिया है। लालू यादव ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर था, जो अब 10 वर्ष के बाद भारत का स्थान 111वें स्थान पर चला गया है। साथ ही विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये केंद्र की सरकार, ये मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी वाली सरकार है, बाकी देश में काम नहीं हो रहा है, नहीं तो ऐसी स्थिति देश की नहीं बिगड़ती। बिहार के किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के 4 लाख से भी ज्यादा किसानों को अगले 2 साल में उनके खेतों में बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा।
और अभी भी कई किसानों को उनके खेतों में बिजली का कनेक्शन दिया गया है। बाकी जो छूटे हुए हैं उनको भी अगले 2 सालों के अंदर बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। इन किसानों को खेत में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए नए डेडिकेटेड कृषि फीडर बनाने का काम शुरू हो गया है। बिजली कंपनी मुख्यालय के अधिकारी के मुताबिक 1555 किलोमीटर डेडिकेटेड कृषि फीडर बनना है। इसमें से साउथ बिहार में 704 किलोमीटर और नॉर्थ बिहार में 851 किलोमीटर डेडिकेटेड कृषि फीडर शामिल है। इसका काम अप्रैल में शुरू हुआ है और जल्द ही बनकर तैयार होगा। और फिलहाल अभी किसानों को यह सुविधा दी जा रही है कि यदि किसानों के खेत से 30 मीटर की दूरी पर भी पोल और तार हैं तो किसानों को बिजली का कनेक्शन उनके खेत में दे दिया जाएगा। और इसके लिए किसानों को अपने इलाके के कनीय विद्युत अभियंता यानी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे उसको आवेदन करना होगा। आवेदन के 30 दिनों के अंदर कनेक्शन दे दिया जाएगा। बिहार के अधिकांश किसानों ने खेती तो कर ली है लेकिन वे कीट पतंगों से परेशान हैं। अधिकांश किसानों के फसलें बर्बाद हो रहे हैं। तो अब बिहार सरकार ने फैसला किया कि बिहार के 38,000 एकड़ खेत में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का भी किसानों को सुविधा दी जाएगी। और इसके लिए कम पैसे लगेंगे, सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाएगा। देखिए डीबीटी पोर्टल पर जो किसान रजिस्टर्ड हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और देखिए 250 रुपए प्रति एकड़ सरकार की ओर से किसानों को अनुदान दिया जाएगा और एक किसान को अधिकतम 10 एकड़ तक छिड़काव के लिए अनुदान की राशि मिलेगी। बिहार के 38 जिलों में 38,000 एकड़ पर सरकार छिड़काव के लिए अनुदान की राशि दे रही है। यानी हर एक जिले में 1,000 एकड़ के लिए सभी किसानों को छिड़काव की सुविधा दी जाएगी। और यदि किसी जिले में 1,000 एकड़ से ज्यादा खेती पर छिड़काव के लिए किसान आवेदन करेंगे तो जो किसान पहले आवेदन करेंगे उनके एप्लीकेशन पर पहले विचार किया जाएगा। अब रही बात कि आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए बिहार सरकार की वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बनेंगे। नियोजित शिक्षकों की वर्षों की मांग अब मान ली गई है। बस शर्त यह है कि नियोजित शिक्षकों को इसके लिए एक छोटी सी परीक्षा पास करनी होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है। अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, इसका रास्ता साफ हो गया। परीक्षा पास करने के बाद इन नियोजित शिक्षकों को जो बीपीएससी के जरिए परीक्षा पास करके सरकारी शिक्षक बनते हैं उसके समान ही सारी सुविधाएं और वेतनमान भी दिया जाएगा। और अब ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इनका वेतन भी बढ़ जाएगा। जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का वेतन 40,630 रुपया मिलेगा, मध्य विद्यालय में शिक्षकों का वेतन 45,130 रुपया, माध्यमिक विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षक का वेतन 49,630 रुपया और उच्च माध्यमिक विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक का वेतन 51,130 रुपया मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति बिगड़ी हुई है क्योंकि सरकारी स्कूलों में अभी जिस तरह के शिक्षक होना चाहिए उतने तेज तरार शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए राज्य में 57% स्कूल प्राचार्य नहीं जानते हैं ऑनलाइन काम करना। देखिए यदि आप सरकारी स्कूलों के बच्चे के पास चले जाएंगे ना तो आपको तीसरी चौथी के बच्चे भी आपको मोबाइल और कंप्यूटर अच्छे तरह से चलाकर दिखा देंगे, लेकिन 57% बिहार के प्राचार्य ऐसे हैं जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते हैं। और इतना ही नहीं 50% प्राचार्यों को तो अपने हक और कर्तव्य का पता भी नहीं है और इसका असर स्कूल के कामकाज पर होता है। इससे कई बार तो छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं से भी बच्चे वंचित हो जाते हैं। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT के अध्ययन में ये बात सामने आई है। और वैसे भी अभी बिहार के सरकारी स्कूलों का लगभग काम ऑनलाइन हो गया है, जिससे ये सरकारी स्कूल के प्राचार्य नहीं कर पा रहे हैं काम। बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में अभी बच्चों की उपस्थिति, UDAIS भरना, मध्याह्न भोजन योजना, मैट्रिक इंटर रजिस्ट्रेशन से लेकर परीक्षा फॉर्म आदि भरने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। यहां तक कि प्राचार्य और शिक्षकों की हाजिरी भी ऑनलाइन हो गई है। साथ ही प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं की एंट्री भी ऑनलाइन ही करनी पड़ती है। बिहार के सभी जिलों से आज मानसून की विदाई हो जाएगी और साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि इस बार दुर्गा पूजा के बाद से ही ठंड का एहसास होने लगेगा। इस बार बिहार में ठंड पहले ही पड़ने वाला है। कई जिलों में तो अभी से ही सुबह कुहासे देखा जा रहा है।
अभी फिलहाल मानसून की विदाई की ट्रफ रेखा अररिया और फारबिसगंज से गुजर रही है। अररिया और कटिहार को छोड़कर बाकी बिहार के सभी जिलों से मानसून का समापन हो चुका है। इस बार बिहार में मानसून कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। मानसून में बारिश की अधिक कमी रही और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। इस मानसून की अवधि में भी बिहार में झेली गई भीषण गर्मी। लेकिन अब बड़ी खबर है कि जल्द ही बिहार में ठंड आने वाला है। ठंड की शुरुआत दुर्गा पूजा के बाद से ही हो जाएगी।